गुड इवनिंग एवरीवन। मैं निधि तिवारी। मैं आप लोगों को आज बौद्ध दर्शन नॉलेज करिकुलम में हम लोग बौद्ध दर्शन को पढ़ेंगे। बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म के विषय में आप क्या जानते हैं? बौद्ध धर्म मुख्यतः किन तत्वों पर आधारित है? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बौद्ध दर्शन किन तत्वों पर आधारित है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। अब तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा क्या होता है उसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बौद्ध धर्म की तत्व मीमांसा के अनुसार संसार में कोई वस्तु नित्य नहीं है, सभी क्षणिक है। इस सिद्धांत को क्षणिकवाद भी कहते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी स्थायी सत्ता नहीं है, परिवर्तन ही भ्रम के अनुसार स्थायी दिखाई देता है। बुद्ध अनीश्वरवाद व अनित्यवाद के सिद्धांत भी इसी उपरांत होते हैं। अनीश्वरवाद उसका कोई करता नहीं। अनात्मवाद के अनुसार किसी विकसित व्यक्ति भीतर कोई जैसा वस्तु नहीं है। मनुष्य एक का व्यक्तित्व 5 स्कंदों पर संघात मंत्र है, उसके भीतर अस्थायी आत्मा नहीं है। आत्मा व ईश्वर की सत्ता का निषेध करने के बाद भी बौद्ध दर्शन कर्म, पुनर्जन्म, निर्वाण का प्रतिपादन करता है। ऊपर से देखने पर ये दोनों बातें विरोधी लगती हैं। जब कोई अस्थायी आम तत्व नहीं है तो कर्म के सिद्धांत से किसका नियंत्रण होता है? कौन के उपरांत मृत्यु। बौद्ध दर्शन के अनुसार मृत्यु के उपरांत व्यक्ति के सभी स्कंद नष्ट हो जाते हैं, परंतु उसके कर्म के कारण उन स्कंदों के स्थान पर नए नए स्कंद उत्पन्न हो जाते हैं। उनके साथ एक नया जीव भी उत्पन्न हो जाता है। इस नए व पुराने जीव में केवल कर्म संबंध का सूत्र होता है। कार्य कारण श्रृंखला के संतान से दोनों जीव एक से जान पड़ते हैं। यही जन्म मरण अथवा जन्म जन्मांतर का चक्र कर्म के आधार पर चलता है। तृष्णा अथवा वासना के रोकने से कर्म रुक जाता है और कर्म से रोकने को पूर्णतः क्षय हो जाता है, तब निर्वाण प्राप्त होता है। निर्वाण दुख रहित व्यवस्था है। अब हम लोग ज्ञान मीमांसा के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध दर्शन की ज्ञान मीमांसा तर्क अथवा युक्ति के आधार पर निकलने गए निष्कर्षों पर अवलंबित हैं। इस दर्शन का केंद्र बिंदु है प्रतीत सुप्रत्याद कार्य कारण संबंध का सिद्धांत, जिसके अनुसार कार्य कारण श्रृंखला से संसार के सारे दुख उत्पन्न होते हैं और कारणों को हटा देने से कार्य अपने आप बंद हो जाते हैं। अब हम लोग आचार मीमांसा के बारे में पढ़ेंगे। तो आचार मीमांसा बौद्ध दर्शन के आचार मीमांसा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। इसमें मध्यम वर्ग का प्रतिपादन किया गया। ये मध्यम वर्ग दो जातियों इंद्रियां, विलास और अनावश्यक शारीरिक तप के बीच मार्ग पर है। 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन करते हुए बौद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन भी मार्ग बताए। वास्तव में बौद्ध दर्शन में आचार में को 3 भागों में विभक्त किया गया: सील, समाधि व प्रज्ञा। सील का अर्थ है व्यवहारिक शुद्धि, समाधि का अर्थ है मानसिक शुद्धि और प्रज्ञा का अर्थ है सत्य का साक्षात्कार। प्रज्ञा व सदाचार में गहन संबंध है। बिना सदाचार के यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान की पूर्णता सदाचार से मिल सकती है। अब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। तो संसार के प्रमुख धर्मों में से एक धर्म बौद्ध धर्म है। मूलतः ये जीवन का एक दृष्टिकोण था, धर्म नहीं है, क्योंकि इसमें ईश्वर व धर्म विज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं था। पर हमारे देश भारत में ईश्वर के बिना भी बौद्ध धर्म माना गया। इसका कारण है कि अभौतिक परमार्थ निर्वाण में विश्वास करता था और इसका आधार भी सील, समाधि व प्रज्ञा है। बौद्ध धर्म प्रमुख रूप से 3 तत्वों पर आधारित है: 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 4 मूल दार्शनिक सत्य। तो 4 आर्य सत्य है दुख। तो दुख, ये संसार दुखमय है। जन्म से मृत्यु के बीच प्राणी किसी न किसी प्रकार अनेक दुख झेलता है। जन्म में प्राणी को वेदना झेलनी होती है। जीवन में रोग, बुढ़ापा, प्रिय का बिछोह आदि अनेक दुख मिलते हैं। अतः ये प्रथम आर्य सत्य है कि संसार दुखों का सागर है। नंबर 2, समुदाय। दूसरा सत्य ये है कि प्रत्येक दुख का कारण होता है। महात्मा बुद्ध ने संसार के दुख का कारण अविद्या माना। जन्म, मरण और दुख के मध्य 12 कारणों की एक श्रृंखला है, जिसे 12 निदान के नाम से बुद्ध ने पुकारे हैं। इस श्रृंखला से मुक्ति मिलने पर ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। 12 निदान की श्रृंखला है: अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, शरणासन और वेदना, तृष्णा, उत्पादन, भय और जाति। अब हम लोग स्पर्श, अविद्या में स्पर्श और जाति में जरा, मरण, शोक, कष्ट, विषाद, निराश व अन्य दुख आते हैं। अब हम लोग 3rd पढ़ेंगे निरोध। अविद्या से उपरांत तृष्णा का नाश करने पर दुख को अंत हो सकता है। ये दुख रहित अवस्था निर्वाण कहलाती है। अतः तृष्णा का नाश होने से व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। अतः निरोध का तात्पर्य है दुखों का नाश किया जा सकता है। ये तीसरा आर्य सत्य है। अब हम लोग पढ़ेंगे 4था आर्य मार्ग।
हम लोग देख रहे हैं कि अष्टांगिक मार्ग के बारे में। इन दुखों के विनाश के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। इस मार्ग को निरोधगामिनी प्रतिपदा भी कहते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग हैं। नंबर 1 सम्यक दृष्टि, नंबर 2 सम्यक संकल्प, नंबर 3 सम्यक वाचा, नंबर 4 सम्यक क्रमांत, नंबर 5 सम्यक आजीव, नंबर 6 सम्यक व्यायाम, नंबर 7 सम्यक स्मृति और नंबर 8 सम्यक समाधि। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य तत्वों का प्रतिपादन किया। अष्टांगिक मार्ग, महात्मा बुद्ध ने दुख के विनाश के लिए मध्यम वर्ग का अनुसरण किया। ये मार्ग इस लौकिक जीवन से संबंधित था। अष्टांगिक मार्ग का वर्णन निम्नलिखित है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि महात्मा बुद्ध ने दुख के विनाश के लिए मध्यम वर्ग का अनुसरण किया। ये मार्ग इस लौकिक जीवन से संबंधित है। ये अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, मनुष्य संसार की क्षण भंगुरता को भूलकर इसे ही वास्तविक समझने लगता है, इसीलिए दुख पाता है। उसे वस्तुओं को यथार्थ स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए। इस यथार्थ दृष्टिकोण को ही सम्यक दृष्टि कहा जाता है। सम्यक संकल्प, जब व्यक्ति को वस्तुओं को यथार्थ का ज्ञान हो जाता है तो उसे उन वस्तुओं से लगाव छोड़ने का संकल्प ले जाना चाहिए। नंबर 3 सम्यक वाक्, निर्वाण की प्राप्ति के लिए अपने ऊपर नियंत्रण आवश्यक है। पहला नियंत्रण व्यक्ति अपनी वाणी पर करे। मिथ्या वचन, अप्रिय वचन, निंदा आदि का त्याग आवश्यक है। वह सत्य बोले व अपने सत्य वचन की रक्षा करे। सम्यक क्रमांत, अपने वचनों पर नियंत्रण के पश्चात व्यक्ति को अपने कर्मों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। इस विषय में महात्मा बुद्ध ने 2 सीलों का निरूपण किया जो निम्नलिखित है। जीव हिंसा का त्याग, कामकुता का त्याग, मादक वस्तुओं का त्याग, सामाजिक मनोरंजन का त्याग, अस्तेय चोरी न करना, असत्य का त्याग, प्रतिभोजन का त्याग, प्रसाधन सामग्री का त्याग, स्वर्ण व रजत का त्याग, कोमल सस्या का त्याग। ये सभी भिक्षुओं के लिए अनिवार्य है, पर प्रथम 5 तो गृहस्थों के लिए ही अनिवार्य है। इसके अलावा भी महात्मा बुद्ध ने साधारण जनों के लिए अनेक नियम बनाए। समय का जीवन, महात्मा बुद्ध ने लौकिक जीवन की प्रमुख आवश्यकता को ध्यान में रखकर आजीविका के विषय में मार्गदर्शन किया। उचित कर्मों से ही द्वारा जीविकोपार्जन करना चाहिए। चोरी, डकैती, मांस, शराब, विष आदि का व्यापार करना अनुचित मार्ग से जीविकोपार्जन करना है। अतः जीविकोपार्जन भी उचित व न्यायपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। सम्यक व्यायाम, व्यायाम इसके द्वारा महात्मा बुद्ध ने मानसिक व नैतिक प्रयासों की ओर इंगित किया। इस जगत में व्यक्ति अनेक अनुशुभ विश्वासों का प्रयास कर समय व्यायाम कहा गया। इसके अंतर्गत आत्मसय, इंद्रिय निग्रह, शुभ का चिंतन, मानव कल्याण की हित भावना आदि है। इस प्रकार धर्म के मार्ग पर चलकर व्यक्ति पतनों मुख होने से बचता है। सम्यक स्मृति, इसके माध्यम से तथागत बुद्धि व्यक्ति को दुख के कारण द्वादशना की याद को रखने की प्रेरित करते हैं। शरीर की अशुद्धियाँ, सुख दुख का तटस्थ वृत्ति का स्वभाव, लोक घृणा, भ्रम मन का स्वभाव, ये निर्माण का मार्ग है। सम्यक समाधि, महात्मा बुद्ध के अनुसार यदि व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग के प्रथम सप्तमार्ग का अनुकरण कर लेता है तो वह निर्वाण प्राप्ति के पथ की ओर अग्रसित हो जाता है। सम्यक समाधि निर्वाण प्राप्ति की पहली अवस्था है। इसमें मन एकाग्र हो जाता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है तथा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। 4 मूल सत्य के दार्शनिक सिद्धांत। प्रतीत समुदाय, प्रतीत समुदाय ये है कि बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों में से एक है। प्रतीत संप्रदाय का शाब्दिक अर्थ एक वस्तु के उपस्थित होने पर अन्य वस्तु की उपस्थिति स्लिम संति इंद्र होनी, जैसा महात्मा बुद्ध ने कहा। इस सिद्धांत के अनुसार न कोई वस्तु का पूर्णतः नाश नहीं होता, सभी पदार्थ सापेक्ष कहे जा सकते हैं, ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। प्रतीत संप्रदाय समुत्पाद, शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के मध्य का मार्ग अपनाता है। मध्य मार्ग का सिद्धांत ये है कि जीवन परिवर्तनशील है। जीवन को परिवर्तनशील कहकर बुद्ध ने सत्य और असत्य का समन्वय किया। कर्मवाद, इस सिद्धांत से आशय है कि जो कुछ भी हम भोगते हैं वह हमारे द्वारा कृत कार्य का ही फल है। इस फल पर सिर्फ हमारा ही नियंत्रण है, अन्य किसी ब्रह्म सत्ता का इस पर नियंत्रण नहीं है। दुख का अंत करने के लिए अपने कर्म का नियंत्रण आवश्यक है। नश्वरता, महात्मा बुद्ध ने संसार की सत्ता में परिवर्तनशील माना। सभी वस्तुएं अस्थायी हैं। आज एक वस्तु का जो स्वरूप है वह कल बदल जाता है। इस मत के अनुसार सिर्फ 2 क्षण ही सत्य हैं, उत्पत्ति व नाश। अनात्मवाद, इसके अनुसार आत्मा का अस्तित्व शाश्वत नहीं है। व्यक्ति का व्यक्तित्व कुछ मानसिक धाराओं का प्रवाह मात्र है। कभी ज्ञान होता, कभी सुख, कभी दुख, इसी तरह का प्रवाह निर्वाण प्राप्ति तक चलता है। आज हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, राइट खुद से कीजिएगा, आप लोग देख लीजिए। ये आज हम लोगों ने बौद्ध दर्शन, ये बौद्ध धर्म के विषय में आप क्या जानते हैं, बौद्ध धर्म मुख्यतः किन तत्वों पर आधारित, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। अब आप लोग उसको देख लीजिए ऐसे।
आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बताएं।